मेरे साथ दोहराइए, सुपर एलेक्स। मैडम आपको लगता है कि क्या ये उतनी आवाज है? मैंने तो ऐसा सुना था कि जो एलेक्स का परिवार है उनमें जोश बहुत है। नमस्कार एवरीवन। मैंने लगता है कहीं गलत सुन लिया। मैंने तो सुना था कि यहाँ पर जोश बहुत है। नमस्कार एवरीवन। आदाब। यहां से आवाज नहीं आ रही। आदाब। सत श्री अकाल। हेलो। गुड आफ्टरनून and a very warm welcome to each and every one of you. ऐसा कहते हैं, आई रिक्वेस्ट थोड़ा सा इसका वॉल्यूम प्लीज और बढ़ा देंगे, स्टेज के अंदर मॉनिटर्स का भी और बाहर का भी। ऐसा कहते हैं वो लोग जमाने में जिनका नाम है, जिनका हुनर ही उनकी पहचान है। गौर फरमाइएगा, वो लोग जमाने में जिनका नाम है, जिनका हुनर ही उनकी पहचान है, बड़ी ही शिद्दत से करते हैं वो हर काम मुकम्मल जो उनका पेशा है और जो उनका काम है। और उन्हीं के लिए है ये हमारी छोटी सी कोशिश, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम उन सभी महारथियों का सम्मान है। एक बार फिर से आप सभी का आदर, अभिनंदन, आभार। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार एलेक्स परिवार की ओर से। जोरदार तालियों के साथ मुझे लगता है आपको वेलकम तो करना चाहिए। और मैं ये देख रहा था कि लेकिन विपिन जी, मुझे क्या लगता है ना कि किसी खूब शख्स ने एक बात कही है कि अगर कोई भी कार्य मेहनत और संकल्प के साथ करा जाए तो सफलता अपने आप आपके पीछे आती है। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको ये कह रही हूँ, इतने सालों में मैंने इतनी कंपनीज देखी है, लेकिन एक साल के अंदर इतना बड़ा परिवार मैंने कहीं और नहीं देखा। यस! तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई भी कार्य को पूर्ण कर रहे हैं, अगर सफलता आपके पीछे आ रही है, तो वो हमारी वजह से नहीं, वो आप सबकी वजह से आ रही है। तो मेरी गुजारिश है कि इस कार्यक्रम का जो आगाज है, आप सभी अपने लिए जोरदार तालियां बजाकर करें। एक बार आप सभी अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। तो कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि हमारे बीच ऐसे कितने हमारे लोग हैं जो पहली बार ऐसा कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम ऐसा इवेंट अटेंड कर रहे हैं। एक बार प्लीज वो हाथ खड़ा करेंगे। और ऐसे कौन है जो पहले भी अटेंड कर चुके हैं? एक बार अब वो हाथ खड़ा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी नॉलेज के लिए जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर जो भी कहूँ, जो भी बोलूँ, वो हर किसी को यहाँ पर समझ में आए। तो हम सभी यहाँ पर आए हैं तो एक मकसद से आए हैं, और वो एक सबसे बड़ा मकसद क्या है कि हम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। एम आई राइट? क्या मैं सही कह रही हूँ? आप में से कितने ऐसे यहाँ पर लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं कुछ बड़ा कर दिखाऊं? और कितने लोगों को ऐसा लगता है कि बड़ा करने के लिए कोई बड़ी डिग्री की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। उसका रिजल्ट क्या है मैं ये आपको बताती हूँ। आज आपको इस स्टेज पर, इस मंच पर ऐसे कई सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, ऐसे कई सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने ना किसी डिग्री, ना किसी क्वालिफिकेशन, अपनी मेहनत से, अपनी पोटेंशियल से, अपनी काबिलियत से जो है लाखों नहीं करोड़ों कमाए हैं। एम आई राइट? क्या मैं सही कह रही हूँ? सो एक बार की बात है। अच्छा, ये नाम किस किस ने सुना है? हमारे प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी, सबने सुना है। एम आई राइट? और ये नाम किस किस ने सुना है? स्वामी विवेकानंद जी। जिसने सुना है एक बार हाथ उठाएंगे। सबने सुना है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बारी एक कहानी का जिक्र करा था। ये जो कहानी है, ये कहानी मैं आप सबके बीच शेयर कर रही हूँ। मैं ये कहानी क्यों शेयर कर रही हूँ? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी भी जो है इस कहानी का कई बार जिक्र करते हैं। तो ये कहानी है, इसके लिए मैं 1 मिनट का समय लूंगी आपका, लेकिन मेरी इतनी गुजारिश है कि मुझे आपका साथ मिलना चाहिए इसमें। सभी साथ देंगे? यस और नो? राइट साइड वाले क्या कहते हैं? यस और नो? लेफ्ट साइड वाले यस और नो? और बीच वाले? परफेक्ट। तो हमें यहाँ पर, मैं कहानी शुरू करती हूँ फिर। तो एक बार की बात होती है कि एक जंगल में एक शेरनी होती है।
एक मिनट के लिए अपने बचपन में चले जाते हैं, जैसे हम बचपन में कहानियां सुनते थे, बहुत ध्यान से इमेजिन कर कर, कल्पना कर कर पूरी। तो एक बार की बात होती है, एक बार एक जंगल में एक शेरनी होती है। उस शेरनी के 2 बच्चे होते हैं। एक बार वो शेरनी जो है शिकार पर निकलती है और उसको वहां पर भेड़ों का झुंड नजर आता है। क्या नजर आता है? भेड़ों का झुंड नजर आता है। तो जब उसको वो भेड़ों का झुंड वहां पर नजर आता है तो वो जो शेरनी होती है अपने बच्चों के साथ उसकी शिकार पर जाती है। जब वो शिकार पर जाती है तो इत्तेफाक से वहां पर क्या होता है कि शेरनी का एक बच्चा उसके साथ चला जाता है और दूसरा बच्चा पीछे रह जाता है। दूसरा बच्चा पीछे रह जाता है। फिर होता क्या है, जो दूसरा बच्चा होता है वो भेड़ों के साथ रहने लगता है, भेड़ों में घुल मिल जाता है, पेड़ पर चढ़ने लगता है, घास खाने लगता है और वो एक शेर से भेड़ बन जाता है। एक दिन उसका भाई दूसरा शेर आजू बाजू से गुजर रहा होता है और फिर वो वहां पर देखता है कि मेरा भाई जो कि एक शेर था वो तो भेड़ बन गया। क्या बन गया? फिर अपने भाई को ये एहसास करवाने के लिए कि वो कौन होता है, उसको एक कुएं के पास लेकर जाता है और उसे कहता है इसमें झांक कर देखो कि तुम एक भेड़ हो या तुम एक शेर हो, तुम एक भेड़ हो या तुम एक शेर हो। वो अपने आप को उस कुएं में झांकता है, अपने आप को उस कुएं में झांककर कहता है और जोर से दहाड़ता है और क्या कहता है कि मैं तो एक शेर हूं, मैं कोई भेड़ नहीं हूं, मैं तो एक शेर हूं। इस कहानी का क्या रिजल्ट है, क्या क्रक्स है, अब वो समझते हैं। एक लाइन के अंदर मैं ये बताना चाह रही थी यहाँ पर कि हम सभी के अंदर एक पोटेंशियल छिपा है, हम सभी के अंदर एक बहुत बड़ी काबिलियत छिपी है जिसका हमें सिर्फ एहसास करना जरूरी है। एक तरीके का कार्य होता है जहां पर हम लोग जो है मेहनत करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। आप में से मुझे कितने हमारे ऐसे यहाँ पर लोग हैं, एक सवाल मेरा है, आपको उस सवाल का आंसर ढूंढना है 20 सेकंड के अंदर। ओके, देखते हैं 20 सेकंड के अंदर कौन इस सवाल का जवाब ढूंढ पाता है। यहाँ पे सब तैयार है? सवाल पूछूं? ओके, आपको मुझे बताना है कि इंडिया की फुल फॉर्म क्या है। INDIA, इंडिया की फुल फॉर्म कौन मुझे बता पाएगा? ओके, जिसको भी पता चल जाए 20 सेकंड में वो हाथ खड़ा करेगा। ओके, रेडी, लेट्स स्टार्ट। सर, जिसको भी जवाब पता है। सर, इंडिया की फुल फॉर्म। ओके, दैट्स ग्रेट, परफेक्ट। आपको पहले से पता था या आपने गूगल करा? पहले से पता था, ग्रेट। ओके, कोई ऐसा यहाँ पर जिसने इंटरनेट पे गूगल करा, जिसने सर्च करने की कोशिश करी? वहां से सर खड़े हो जाएंगे। जिन्होंने इंटरनेट से गूगल करा वो एक बार खड़े हो जाएंगे, मेरी रिक्वेस्ट है। जिन्होंने गूगल करा, ओके, आई थिंक इनके लिए एक बार तालियां हो जाए, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? क्योंकि एक मैंने कार्य यहाँ पर दिया बड़ा आसान सा। हम एक टेक्नोलॉजी के जमाने में जी रहे हैं। अगर आप मेहनत करते, आप अपना दिमाग चलाते, सोचते रहते, शायद उसमें घंटा लग जाता, 2 घंटे लग जाते, पर जवाब नहीं मिलता। और एक दूसरे वो शख्स थे वहां पर जिन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज करा और मेरे ख्याल से उनको 20 सेकंड के अंदर जो था जवाब मिल जाता। एक इंसान होता है जो हार्डवर्क करता है, मेहनत करता है, और दूसरा इंसान होता है जो स्मार्ट वर्क करता है, यानी कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। जब हमारे आजू बाजू इतनी टेक्नोलॉजी मौजूद है, मुझे लगता है कि हम वो लकी लोग हैं जो एक ऐसे जमाने में जी रहे हैं जिनके पास हर तरीके का साधन मौजूद है। क्या मैं सही कह रही हूं? हमारे पास हर तरीके का साधन मौजूद है इस समय, तो इसका फायदा हमें क्यों नहीं मिल रहा? हम क्यों नहीं उतनी मेहनत के साथ उतना पैसा कमा पा रहे हैं फिर? तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो है हम इन्हीं चीजों पर बात करने वाले हैं और इसी तरीके से हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। My dear friends, we are ready to fly. क्या आप तैयार हैं? Okay, so how's the जोश? Okay, सबने ये मूवी देखी है, सबको बस इतना बोलना, हाय सर, रेडी, how's the जोश? Once again, जोर से, how's the जोश? So my dear friends,
जोश को बढ़ाने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है, जो मंत्र है 2 अक्षर का, कौन सा है वो मंत्र? कौन सा?